और एक दूसरी स्टोरी भी है। मुझे गुरुदेव को ना चरण पादुका पहनाने की बहुत इच्छा थी, वो सिल्वर कलर की। वो भी पूरी बड़ी-सी ऐसे पहनाने की बहुत इच्छा थी। तो राहुल बैंगलोर आश्रम में जाने वाले थे टीटीपी के लिए और 1 दिन पहले मुझे ध्यान आया कि मैंने तो गुरुदेव की पादुका खरीदेनी की जो मुझे बैंगलोर भेजनी थी। तो उस दिन था दशहरा का दिन, तो मुझे बहुत लगा अच्छा लगा कि कितना सुंदर सुनहरा मौका है कि सिल्वर का कुछ हम खरीदते धनतेरस के दिन और उस दिन गुरुदेव की पादुका खरीदने का मौका मिल रहा है, इससे तो और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। और उसी दिन हम शॉप में गए, इतने सारे शॉप में इतनी काफ़ी भीड़ थी, लेकिन सब जगह पे ढूँढा, लेकिन कहीं पे भी इतनी बड़ी पादुका कहीं पे भी अवेलेबल नहीं थी। सारी छोटी-छोटी दिखा रहे थे कि बस हमारे पास इतनी सी पादुका है, आपको चाहिए तो लेके जाओ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो गुर्दे को पहना नहीं है पैर में, इसको लेके मैं क्या करूँ? फिर मैंने छोड़ दिया और छोटा-सा कॉइन लेके हम घर में आ गए। और फिर उसके बाद थोड़े महीने के बाद मेरा भी बैंगलोर आश्रम जाने का डिसाइड हुआ कि मुझे भी जाना है करके, और मैं बेटे के साथ बैंगलोर आश्रम में पहुँची। और वो मेरा बैंगलोर आश्रम जाने का फर्स्ट टाइम था। मैंने उसके पहले बैंगलोर आश्रम कभी गई नहीं थी। तो बैंगलोर का कुछ भी नहीं पता था, आश्रम में पहुँच गए, रूम में अपने एंटर हो गए और वहाँ पे करीबन साढ़े 3-4 बजे हम लोग पहुँचेंगे रूम में। और फिर बाद में थोड़ा-सा फ्रेश होके हम लोग निकले वहाँ से। तो मैंने सोचा कि गुरुदेव की पादुका भी ले ही लेती हूँ साथ में, पता नहीं गुरुदेव मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने साथ में ल रख लेती हूँ। तो फिर वहाँ से जैसे हम लोग निकले, तो पता तो कुछ भी नहीं था रास्ता कि कहाँ से जाना है, दर्शन लाइन कहाँ पे होगी, गुरुदेव कहाँ मिलते हैं, कुछ भी नहीं पता था। जैसे निकले तो थोड़े लोग हमें दिखे, तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं क्या? और गुरुदेव कहाँ पे मिलेंगे? तो बोले हम दर्शन लाइन पे ही जा रहे, तो आप भी हमारे साथ चलो, हमारे पीछे-पीछे चलो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो कोरोना का पीरियड था, इसलिए लोग भी बहुत कम थे। तो फिर हम लोग गए उनके पीछे-पीछे, लेकिन गाड़ी गुरुदेव की गाड़ी आ रही थी और गुरुदेव की गाड़ी पास निकल गई और फिर बहुत आगे तक गई और फिर मुझे लगा कि गुरुदेव तो अभी मिल नहीं पाएँगे और मैं दौड़ते-दौड़ते गाड़ी के पीछे सिर्फ़ दौड़ रही थी। बस भाग रही थी कि गुरुदेव की कम से कम दर्शन तो हो जाए, बस इतना ही। और दौड़ते-दौड़ते मैं गुरुदेव की गाड़ी के इतना पीछे भागी, लेकिन मुझे लगा कि अब बस नहीं हो पाएगा, तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन आगे मैंने देखा गुरुदेव की गाड़ी वहीं पे एक स्पॉट पे रुक गई। तो मुझे लगा कि चलो यानी अभी भी चांस है, मैं पहुँच सकती हूँ। फिर से मैं दौड़ना शुरू किया, तो गुरुदेव की गाड़ी के पास खड़ी हो गई और इतना दौड़ने के बाद साँस पूरी फूल गई थी, पूरा समझ में नहीं आ रहा था। और गुरुदेव की ना कार की काँच नीचे खुली हुई थी। तो गुरुदेव ने मुझे पूछा, "खुश तो हो ना?" तो मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, हाँ, नहीं, ना, नहीं, पूरा ब्लैंक हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि गुरुदेव पूछ रहे तो कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं मुँह से निकला। फिर गुरुदेव ने बोला कि ये प्रसाद ले लो। तो मैंने प्रसाद ले लिया और फिर से गुरुदेव ने पूछा कि आप खुश तो हो ना? फिर से मेरे से कुछ भी नहीं निकला मुँह से, फिर भी मैं शांत हो गई। और फिर मैं भी भूल गई थी कि मैं जिसके लिए दौड़ रही वो बैग में है करके, ये भी भूल गई थी पूरा। तो फिर जस्ट मेरे बगल में एक लेडी खड़ी थी, उसने मिठाई का डब्बा अपने बैग में से निकाला और गुरुदेव को दिया। तब मुझे याद आया कि मैं जिसके लिए कितना भागी, जो मेरे पास ही था बैग में, और मैं पूरा भूल गई कि मेरे को गुरुदेव को देनी थी और गुरुदेव सामने है और मैं क्यों भाग रही हूँ इतना, और भाग के आई तो किस लिए? और फिर उसको वो सिल्वर पादुका थी, नई थी और जस्ट निकले थे रूम से तो वो पूरी पैक थी, कि ऐसे लगा था कि उसको अगर हवा लगे तो काली ना पड़े, इसलिए पूरा पैकिंग के साथ थी। और मैं पूरा लगी थी उसमें निकालने में पूरा, और गुरुदेव के जो सेक्रेटरी बैठे थे उन्होंने भी बोला कि मुझे भी एक दे दो, उन्होंने भी निकाली। और फिर गुरुदेव ने उसको ब्लेस किया और गुरुदेव के हाथ से उन्होंने मेरे को पादुका दे दी। और फिर मेरा ये अनुभव इतना अच्छा रहा कि फर्स्ट टाइम मैं आश्रम में गई, मेरा फर्स्ट डे और गुरुदेव की मुलाकात और गुरुदेव ने जो ब्लेस करके दी पादुका, वो मैं आज तक उसका दिन मैं भूल नहीं सकती, कि इतना अमेज़िंग था वो मेरे दिन कि मैं बोली बस गुरुदेव ने आपने तो बहुत तृप्त कर दिया। तो गुरुदेव में मैं आश्रम में तो बहुत दिन रहने वाले थे, लेकिन फर्स्ट डे पे ही अनुभव हुआ था, ऐसा लगा कि बस हो गया, ऐसे था।